जो कि पूर्णांक है, इंटीजर्स है, उनकी गुणा कैसे होती है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन और इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑपरेशन से मतलब है गुणा, भाग, जोड़ और घटा, और इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव वाले नंबर, जीरो, और सारे पॉजिटिव यानी सारे माइनस वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले नंबर, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो पिछली क्लास में गुणा हमने पढ़ ली थी, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो, पहली चीज, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तब भी प्लस आता है, जब प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में होती है तब भी क्या आता है, माइनस आता है। ये हमने पढ़ा था, है ना। सभी लोगों को ये चीज क्लियर है कि जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है। जैसे ये एक क्वेश्चन लूंगा, -2 गुणा -3, मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप इनके चिन्ह देख लो। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस है। तो माइनस की माइनस में क्या होगी, गुणा होगी। तो माइनस की माइनस में जब गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस आता है ना। क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस आ गया, और फिर 2 और 3 की गुणा होगी तो 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, +6। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, है ना। सबको ये क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो बताओ 2 गुणा -3 क्या होगा। चैट बॉक्स में बताओ 2 गुणा -3 क्या होगा। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे, 2 गुणा -3 क्या होगा। यस, तो 2 का साइन कैसा है, प्लस है। 3 का साइन कैसा है, माइनस है। और जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या होता है, प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है। तो क्या आया, पहले तो माइनस आ गया, उसके बाद इस 2 की गुणा होगी 3 में, तो 2 तिया कितने हुए, 6। तो आंसर क्या आया, -6। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, है ना। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन है आपका, सभी को इसका आंसर करना है पोल में। ठीक है, चलिए, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको गुणा करनी है -54 की 28 में, है ना। किसकी गुणा करनी है, -54 की गुणा करनी है 28 में। ठीक है, करिए, सभी लोग करेंगे, ध्यान से करना। एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, ओके। यस, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम से आप क्लास पे आया करिए। देखो, 54 माइनस का है और 28 प्लस का है, तो माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है ना। तो पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद 54 की गुणा 28 में कर लो, है ना। चलिए करिए सभी लोग। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी आधे लोग भी आंसर करें जल्दी से। पोल में सभी लोगों को आंसर करना है। जब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम ले लेता हूँ एक बार। तो पिछली क्लास में अंश, गौरव, मोहित, कुलदीप, भरत, रीना, विक्की, परीक्षित, हिमेश, मोहित, संदीप नाम से हैं, रौनिक, कृष्ण, भविष्य, कुलदीप सैनी के नाम से हैं, साहिल हैं, मंजू कुमारी के नाम से हैं, रजनी कुमारी के नाम से हैं, सुमित कुमार के नाम से हैं, साक्षी हैं एंड हर्ष सिंह। ओके, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो सभी लोगों को इसी तरीके से पोल में आंसर करना है हर क्लास में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम इंटीजर्स को गुणा करते हैं, कैसे हम पूर्णांकों को गुणा करते हैं। तो उस पर एक क्वेश्चन
है ये, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड और हैं, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। यस, 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर दे सभी लोग। सभी लोगों को पोल में आंसर करना जरूरी है, जिसको नहीं आता वो पूछ ले, क्योंकि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनकी परफॉर्मेंस जीरो काउंट होगी। अगर कोई एक बच्चा एक ही क्वेश्चन का आंसर कर रहा है तब भी वो जीरो ही काउंट होगा। कम से कम अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 में से 4 का रिप्लाई आपको करना है। कम से कम है 4, 4 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्नेह मैम मैम को उनके नाम दे दिए जाएंगे जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, और वो फिर या तो आपसे बात करेंगे या आपके प्रिंसिपल सर से भी वो बात कर सकती है आपके बारे में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी पोल में आंसर करें जल्दी। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि -54 की गुणा 28 में करने पर क्या आएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, एक मिनट, यस, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 54 कैसा है, माइनस का है। 54 कैसा है, माइनस का है। 28 कैसा है, प्लस का है ना। 28 कैसा है, प्लस का है। तो दोनों चिन्ह क्या है, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस की गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है, तो आंसर आएगा माइनस में। और 54 की जब आप 28 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो 54 की 28 में गुणा करने पर क्या आएगा, 8 चौक 32, हासिल में 3 गया, 8 पंजे 40 और 3 43। उसी तरीके से ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आया, 2, 8 और 3 11, हासिल 1, 4 और 1 5, 1 1512। ठीक है, तो माइनस का 1512। हेलो मोहित, मैं ठीक हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट अब तक, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडिशन, है ना। एडिशन किसका, पूर्णांकों का। ओके, एडिशन किसका, पूर्णांकों का, इंटीजर्स का। जैसे अभी तक हमने पूर्णांकों की गुणा करना सीखा, उसी तरीके से हमें उनको जोड़ना भी सीखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि -4 जमा -3 क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। -4 में अगर मैं -3 जोड़ूं तो कितना आंसर आएगा, सभी लोग बताएंगे। +7, ओके, 7, ओके। ठीक है, तो आपको, आपका आंसर गलत है, 7 नहीं होगा, -7 होगा, है ना। तो यही चीजें हमें सीखनी है कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पूर्णांकों का योग, है ना, पूर्णांक का योग। अब पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों धनात्मक हो सकते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे 4 जमा 3, इसमें क्या है, 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, धनात्मक है। दो ऋणात्मक हो सकते हैं, यानी -4 को अगर मैं -3 में जोड़ू, तो यहाँ पर 4 कैसा है, ऋणात्मक है, 3 ऋणात्मक है। यहाँ पर दोनों कैसे थे, धनात्मक थे, पॉजिटिव थे। यहाँ पर दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक है, नेगेटिव। इसके बाद एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी अगर मैं कर दूं 4 को धनात्मक +3 को ऋणात्मक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या अगर मैं 4 को ऋणात्मक कर दूं +3 को धनात्मक कर दूं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें हमें सीखनी है। तो इसमें तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, 4 और 3 7 होते हैं, है ना। दिक्कतें आती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, या फिर ऐसे क्वेश्चंस में। तो एक एक करके सीखते हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर लो सभी लोग, कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, अगर दो चिन्हों के
बीच में कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, चिन्हों की गुणा होगी, चिन्हों की क्या होगी, गुणा होगी। और चिन्हों की गुणा मैंने आपको करनी सिखा दी है, चिन्हों की गुणा करनी मैंने आपको सिखा दी है कि माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या होता है, माइनस होता है। और जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तब भी क्या होता है, माइनस। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, -4 प्लस -3, मैंने ऐसा लिखा। तो देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आ रहा है -4। हम इस -4 का कुछ कर सकते हैं, हम इस -4 का कुछ नहीं कर सकते। ये माइनस आ रहा है, ये 4 आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो जिसका कुछ नहीं कर सकते उसको ऐसे ही लिख दो, -4 ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं और इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है। ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की क्या होगी, गुणा होगी, है ना। तो प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी। तो जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। समझ में आया, प्लस और माइनस दो एक साथ चिन्ह आ रहे हैं, उनका एक बनाना है आपको। दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, उनको एक बना दो, प्लस और माइनस उनकी गुणा कर दो। तो प्लस माइनस की गुणा करने पर माइनस आया। उसके बाद क्या बचा, 3, तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। बताओ ये क्लियर है, क्लियर है ये चीज। जिसको डाउट हो पूछ लो, जिसको डाउट हो पूछ लो। प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आया, माइनस आया। ठीक है, एक और उदाहरण अगर मैं लिख दूं, -5 माइनस -4, मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। -5 माइनस -4, तो इसमें भी -5 का मैं कुछ नहीं कर सकता, -5 का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो -5 को मैंने ऐसे ही रखा। फिर ये माइनस और ये माइनस दो एक साथ आ गए, दो माइनस एक साथ आ गए, और इन दोनों के बीच में कोई संख्या भी नहीं है। और हमने पढ़ा, अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाए या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो देखो माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा कर दो, यानी माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। और ये 4 ऐसे का ऐसे। बताओ, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, और इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। ये ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों में। यहाँ तक कि आगे अगर आप कोई एग्जाम दोगे, एप्टीट्यूड जिसमें होगा, जैसा जैसे आप कुछ लोग कहते हो कि हमें आर्मी में जाना है, तो वहां पर भी जाने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और उस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। उसमें भी ये चीजें काम आएंगी, है ना। तो ये पॉइंट आप सभी अपने दिमाग में याद करके रख लो कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो उन चिन्हों की गुणा होती है। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर गुणा होगी, यहाँ माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर प्लस हो गया। और ये आपको बीच में ही मिलेंगे, है ना। ये बीच में ही मिलेंगे, ना तो शुरू में मिलेगा कोई, ना एंड में मिलेगा, ये बीच में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं, दो संख्याओं के चिन्ह क्या है, समान हैं, तो उनको जोड़ा जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, और उत्तर का चिन्ह दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होता है।
दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होता है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया ये देखा यहाँ पर, ये -4 प्लस -3, ये वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे -4 में जोड़ना है -3 को, तो मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप -4 का हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रखो। उसके बाद प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं और उनके बीच में कोई संख्या भी नहीं है। प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, एक साथ आ रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और उसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया। अब 4 का चिन्ह कैसा है, 4 का चिन्ह कैसा है, माइनस। 3 का चिन्ह कैसा है, माइनस। और मैंने क्या लिखा, अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं, यानी 4 का भी माइनस है 3 का भी माइनस है, दोनों के चिन्ह समान है, तो उनको जोड़ा जाता है, यानी 4 और 3 को जोड़ा जाएगा। तो 4 और 3 को जोड़े तो क्या आया, 7। और उत्तर का चिन्ह दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होता है। उत्तर क्या है हमारा 7, उसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है 4 और 3 का, 4 और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। बताओ आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा -5 है ना, -5 प्लस -6, मैंने ये लिखा है ना। अब इसमें देखो ध्यान से कि सबसे पहले -5 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, फिर प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। इसके बाद क्या आया, 6। अब 5 और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है। और जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं, हाँ मैं समझा रहा हूं, मैं एक बार क्या, मैं 10 बार समझाऊंगा, ठीक है, आप ध्यान दो इधर। 5 का भी चिन्ह माइनस है, 6 का भी चिन्ह माइनस है। और मैंने कहा कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं, यहाँ पर 5 और 6 दोनों के समान चिन्ह है, तो उनको जोड़ा जाता है। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आया, 11। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होगा, यानी जो मेरा उत्तर आया है 11, इसका चिन्ह क्या होगा, जो 5 और 6 का चिन्ह है, यानी माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ, -11। दोबारा सुन लो, इस एग्जाम्पल को समझो। मैंने लिखा -4 प्लस -3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -4 का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके पास बहुत पावर है। जो आपके पास पहली संख्या होगी उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसको ऐसा कैसे लिख दो। लेकिन यहां पर जैसे ही मैं -4 से आगे बढ़ा, मुझे प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ दिख गए, दो चिन्ह एक साथ दिख गए। तो जब भी दो चिन्ह एक साथ दिख जाएं, उनकी गुणा कर दो। जब भी दो चिन्ह एक साथ दिख जाएं, उनकी गुणा कर दो। जैसे प्लस और माइनस एक साथ है ना, इनकी गुणा कर दो। तो प्लस और माइनस की गुणा जब हम करते हैं, हमने पढ़ा था क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आया। उसके बाद क्या है, 3, 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो क्या है, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिया। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिया, है ना। 4 के आगे भी माइनस लगाए, 3 के आगे भी माइनस लगाए, तो माइनस माइनस लिख दिया। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, माइनस है। तो मेरा रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं, जैसे यहाँ पर एक जैसे हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह, तो उनको जोड़ा जाता है। तो इनको मैं जोड़ूंगा, 4 और 3 क्या होंगे, 7 होंगे। और उत्तर का चिन्ह, और जो मेरा ये 7 जो उत्तर आया उसका चिन्ह क्या होगा, दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होता है। मतलब जो 4 का चिन्ह है और जो 3 का चिन्ह है उसके बराबर ही होता है 7 का चिन्ह। तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये भी आएगा माइनस। ये 7 नहीं आ सकता सिर्फ, क्यों, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पर क्या है, 7 का चिन्ह प्लस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 का भी प्लस है और 4 का भी प्लस है साइन, इसलिए यहाँ पर 7 का प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर 4 का माइनस है, 3 का भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। हाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्की सैनी नाम से जो है, आपको समझ आया, विक्की सैनी को जो डाउट था, विक्की सैनी नाम से जो बच्चे हैं उनको समझ आ गया ना, ठीक है। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करो आप सभी लोग, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग इसका आंसर बताना।
चैट बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन है -6 प्लस -8, इसका आंसर बताओ क्या होगा। -6 प्लस -8। ओके, तो देखो सभी लोग आंसर करो पहले, फिर बताऊंगा। सब अपनी कॉपी में सॉल्व करना, कोई भी चैट में देखकर आंसर नहीं देगा। हो सकता है बाकी लोग गलत आंसर दे रहे हो, सबको खुद से सॉल्व करना है। हाँ, बीच में प्लस है, फिर -8 है। चलो ध्यान से देखो, -6 है पहले, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, -6 को मैंने ऐसे ही रखा। फिर मुझे प्लस और माइनस एक साथ दिख गए, मैंने कहा था दो चिन्ह एक साथ दिखने नहीं चाहिए, जहां दिखे उड़ा दो। प्लस और माइनस एक साथ दिख गए, उड़ा दो उनको। दो चिन्ह एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एक साथ दिखते ही उनको उड़ा दो। जैसे प्लस और माइनस है, ये दोनों एक साथ आ गए, या माइनस और माइनस एक साथ आ जाते तो इनको क्या करना है, हमें उड़ाना है। उड़ाना कैसे है, प्लस और माइनस की गुणा कर दो, यानी जो दो चिन्ह एक साथ हैं उनकी आपस में गुणा कर दो, है ना। दो चिन्ह एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दो चिन्ह जैसे ही एक साथ दिखें उनको क्या कर दो, गुणा कर दो आपस में। तो प्लस और माइनस एक साथ है, उनकी गुणा की, तो प्लस माइनस माइनस आया, उसके बाद 8 आया। अब ये वाला रूल आपका काम आएगा कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान है, अब देखो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 8 का भी चिन्ह क्या है, माइनस है, क्योंकि 6 के आगे भी माइनस लगा है, 8 के आगे भी माइनस लगा है। अब दोनों चिन्ह क्या है, बराबर है, दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस। तो क्या होगा, उनको जोड़ा जाएगा। तो 6 और 8 को जोड़ना है, तो क्या आएगा, 14। और उसके बाद उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है, यानी 6 और 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। जो यहाँ पर चिन्ह है वो यहाँ पर भी वही आएगा। अगर मैं 6 + 8 लिखूं तब होता है 14, अगर मैं -6 -8 लिख रहा हूं तब होता है -14। जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह आता है। यहाँ पर देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, 6 और 8, तो यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर 6 और 8 दोनों माइनस के हैं, यहाँ पर माइनस आएगा। ये चीज सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बता दो एक बार। बस माइंड में ये चीज रखो कि दो चिन्ह एक साथ दिखते ही उनको खत्म करना है, उड़ाना। अगर एक साथ हैं तो उड़ा दो, नहीं है तो फिर तो आसान हो गया, हमारी चीजें फिर तो आसान हो गई, है ना। अगर ये एक साथ ना होते, ऐसा होता क्वेश्चन -6 -8, फिर तो हम ये वाला रूल लगा देते सीधा। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। अभी तक हमने ये पढ़ा, ध्यान देना, अभी तक हमने ये पढ़ा कि -6 और -8 मतलब जब दोनों माइनस के हैं तो तब हमें क्या करना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि -6 + 8 या 6 - 8, इस केस में हम क्या करेंगे, है ना। अब तक तो दोनों के चिन्ह समान थे, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, उनको घटा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अभी हमने पढ़ा अगर समान है तो जोड़ा जाता है, अलग अलग है तो क्या होगा, घटाया जाएगा। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने लाइन लाइन लिखी है, इसका मतलब है क्या, है ना। अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं -6 -5, मैंने ये लिख दिया, मैंने क्वेश्चन लिखा -6 -5, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही वाला तरीका। -6 का हम कुछ नहीं कर सकते, तो -6 को ऐसे ही रखा। देखो दो चिन्ह एक साथ दिख गए, माइनस और माइनस, दिखते ही उड़ा दो इनको। दिखने नहीं चाहिए दो चिन्ह एक साथ, दिखते ही खत्म है ना। दिखते ही क्या कर देना है, इनकी गुणा कर दो। तो माइनस और माइनस की एक साथ क्या करती है, गुणा कर दो। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस आता है।
दिख ना जाए बस दो चिन्ह एक साथ। सर दोबारा बताइए। हाँ, मैंने क्या किया, -6 को तो ऐसे ही रखा, ठीक है। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे माइनस और माइनस, यानी दो चिन्ह है ना अलग अलग, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस एक साथ आ गए दो चिन्ह। जब एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं तो हम उनको गुणा कर देते हैं, यानी माइनस की माइनस में गुणा होगी। जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस, और इसके बाद 5। अब ध्यान से देखो, 6 का जो चिन्ह है वो माइनस है, और 5 का जो चिन्ह है वो प्लस है ना। 6 का जो चिन्ह है वो माइनस है, और 5 का जो चिन्ह है वो प्लस है। और मैंने अभी लिखा, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाएगा। अलग अलग है ना, 6 का माइनस है 5 का प्लस है, तो इनको घटाया जाएगा, यानी 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो इनमें से बड़ी संख्या है। 5 और 6 में से बड़ा क्या है, 6। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। बताओ, आया समझ क्या किया है मैंने। सबसे पहले तो मैंने वही चीज की है, माइनस माइनस की गुणा करके प्लस कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हो गए 6 और 5 के। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो यहाँ पर घटाया गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या क्या है, 5 और 6 में से 6, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो सभी बच्चे इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये था, लिख लो कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा कर दो। गुणा करने के बाद अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ दो, और आंसर का चिन्ह क्या रख दो, जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है। या आप यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो कि आंसर का चिन्ह क्या कर दो, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है ना। तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएंगी। बड़ी, अब इसमें बड़ी और छोटी दोनों का माइनस है, तो यहाँ पर आना माइनस ही है ना। तो या तो ऐसे याद रख लो, उत्तर का चिन्ह दोनों संख्याओं के चिन्ह के बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है, माइनस आ। फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, है ना, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा, घटाया जाएगा। तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बड़ी संख्या क्या है, इसमें 6 और 5 के चिन्ह अलग अलग है, एक का माइनस एक का प्लस, तो घटा दिया हमने, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। तो बड़ी संख्या क्या है, 6, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है सभी को। नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ले लिया। सबने ले लिया, पहले पॉइंट का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना। सर जी समझ में ना आया। क्या, सर जी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो वो भी बता दो। जिसको समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर दो, जिसको समझ में आ गया वो यस टाइप कर दो। ओके, सभी लोग टाइप करें। जिनको समझ में आ गया वो यस टाइप करो, जिनको समझ में नहीं आया वो नो टाइप करो। तो सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक नो किया है, बाकी सब यस बोल रहे हैं। सब सब बताएं मुझे, सबको समझ में आ गया ना। क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो इनका इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीसरा पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक एक करके थोड़े क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, 6 + 5 क्या होगा, है ना। 6 + 5 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, -6 + -5 क्या होगा। पहले इसका बताओ, 6 और 5 कितना होगा, ये सब बता दोगे। बताओ 6 और 5 कितना होगा, 11। ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। की हमने वही चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है। यहाँ पर 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है। तो 6 और 5 क्या हुआ यहाँ पर, 11।
और इसका चिन्ह क्या होगा, जो हमारे दोनों संख्याओं का चिन्ह है, यानी प्लस। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। -6 प्लस -5, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, -6 प्लस -5। तो ध्यान से सुनो सभी लोग जिनको समझ में नहीं आया। देखो, -6 का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे कैसे ही रखा। मैंने आपसे कहा कि जब दो चिन्ह हो, जैसे प्लस है और ये माइनस है, एक साथ आ जाएं तो उनकी गुणा कर दो। दो चिन्ह एक साथ दिखने ही नहीं चाहिए, दिख जाएं तो उनकी गुणा करके एक बना दो। तो प्लस और माइनस की गुणा करी हमने तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पर क्या आया, 5। अब मैंने आपको एक चीज बताई, देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, दो लोग हैं या दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब वो दोनों स्टूडेंट का नेचर ऐसा है कि दोनों को खेलना पसंद है ना, दोनों को खेलना पसंद है, यानी दोनों एक जैसे हैं। अब अगर दो स्टूडेंट हैं, दोनों को खेलना पसंद है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों दोस्त रहेंगे, है ना। उसी तरीके से दो लोग हैं, एक को खेलना ज्यादा पसंद है, एक को पढ़ना ज्यादा पसंद है, यानी दोनों अलग अलग नेचर के हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक को खेलना ज्यादा पसंद है, एक को पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो दोनों का नेचर अलग है, यानी दो अलग अलग लोग हैं। तो वो एक दूसरे के दोस्त नहीं रहेंगे, तो वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, है ना। तो दो लोग, -6 कैसे आ गया, दो लोग जो एक जैसे हैं वो जुड़ते हैं, दो लोग जो एक जैसे हैं वो जुड़ते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं एक जैसे लोग। और दो लोग जो एक जैसे नहीं हैं वो हमेशा घटाए जाते हैं। इसी तरीके से ये संख्याएं हैं, दो संख्याएं जिनके चिन्ह एक जैसे हैं वो जोड़े जाते हैं, दो संख्याएं जिनके चिन्ह अलग अलग हैं वो घटाई जाती है। अब यहां पर चेक करो, दो संख्या है 6 और 5। 6 का चिन्ह क्या है, पहले इनके चिन्ह लिख लो। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, और आपने अभी नोट किया होगा, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो 6 और 5 को जोड़ा जाएगा, तो 6 और 5 क्या होंगे, 11 होंगे। और मैंने एक लाइन और लिखवाई थी कि जो आंसर आएगा उसका चिन्ह कैसा होगा, जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है। तो दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है ये चीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, -11। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में एक का आंसर देखा -6 तो -6 लिख दिया, अगर -11 लिखा तो एक बच्चे ने, तो उसने भी -11 लिख दिया। वो पोल में पता चल जाएगा कि कौन बच्चे, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और कौन ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सभी समझे, पोल में सब सामने आ जाएगा कि किस बच्चे को समझ में आया, किसको नहीं आया, ठीक है। चलो, तो अब इसका आंसर दो, -7 + 5, इसका आंसर क्या होगा, -7 + 5, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो, ध्यान दो इधर, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को और लिख लो, है ना। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई दूसरी भाषा में नहीं बोल रहा हूं, लिख लो इस बात को। जब चिन्ह एक जैसे हैं, लिखो सभी लोग, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग अलग है तो घटाते हैं। जब चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ा जाता है, जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है। दो दो लाइन आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक जैसा तो जोड़ना है ना, दो एक जैसे लोग हैं तो वो दोस्त रहते हैं, जुड़कर रहते हैं। दो अलग अलग तरीके के लोग हैं तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, घटते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, जो बच्चे 12 आंसर बोल रहे हैं, -12 बोल रहे हो, है ना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता,
एक ने 12 लिख दिया तो सबने 12 लिख दिया, एक ने 2 लिखा तो सबने 2 लिख दिया। अपना दिमाग भी यूज करो यार। देखो 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है। 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है। 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है। मैंने अभी आपको 2 लाइन बोली, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटते हैं। यहाँ पर चिन्ह देखो एक जैसे हैं या अलग अलग है। चिन्ह का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, साइन, प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 5 का प्लस है, अलग अलग है। अलग अलग लोग, अलग अलग लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, घटते हैं, तो ये भी घटेंगे। तो 7 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर अब आप बारी आती है जो हमारा आंसर आया उसका साइन क्या होगा, तो उसका साइन वो होगा जो इन दोनों में से बड़ी संख्या का साइन है। बड़ी संख्या क्या है, 7, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। समझ में आया सबको, बताओ सबको क्लियर है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। -7 -5, -7 -5 का आंसर बताओ क्या है। यस, सुमित कुमार नाम से जो है, अब आप अपना वो ऑन करो, माइक ऑन करो। सुमित कुमार के नाम से जो है, अपना माइक ऑन करो। यस, बताइए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आपने आंसर दिया है -12, कैसे आया -12 बताओ। सुमित कुमार के नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक ऑन करके बताइए, आपने आंसर दिया है -12, कैसे आया -12। परीक्षित, परीक्षित अपना माइक ऑन करो। यस सर। आपने आंसर दिया है +12, तो बताओ कैसे आया +12। सर माइनस की माइनस में गुणा करने के बाद सर प्लस आ गया। माइनस की माइनस में गुणा क्यों कर रहे हो, मैंने सर गुणा, ये मैंने गुणा दो करना, देखो मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से सुनो। गुणा जब करनी है जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, ध्यान दो जब। गुणा जब करनी है जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, इसके बीच में एक संख्या आ तो रही है 7, उनकी गुणा नहीं हो सकती यार। अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या आ गई है तो गुणा कैसे कर दोगे। मैंने लिखा 4 + 5 लिखा मैंने, है ना, ये मान के चलो मैंने 4 + 5 लिखा, है ना। अब ये प्लस के बीच में 4 और 5 आ गए, तो वो प्लस के आगे पीछे 4 और 5 आ गए, तो आप 4 और 5 की गुणा करोगे, नहीं करोगे ना। इसी तरीके से ये है, इस माइनस और इस माइनस के बीच में 7 आ चुका है, तो इन माइनस के बीच में एक दीवार आ गई है, वो गुणा होने ही नहीं देंगे। गुणा आपको जब करनी है जब एक साथ आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए एक साथ, है ना, या ऐसे आ जाए एक साथ, या बाहर माइनस अंदर प्लस आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। एक साथ आ रहे हैं यहाँ पर, बीच में बस ब्रैकेट है, कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर तो संख्या है ना बीच में, तो आप गुणा करो ही मत। तो वो वाला जो पॉइंट है वो तो हट ही गया इसमें से, गुणा वाला तो। अब आपको क्या चेक करना है, आपको बस एक चीज चेक करनी है कि 7 का साइन कैसा है। 7 का साइन कैसा है, माइनस है। 5 का साइन कैसा है, माइनस है। दोनों के साइन बराबर है, माइनस और माइनस। जब बराबर चिन्ह होते तो जोड़ा जाता है, तो 7 और 5 क्या आया, 12। और मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे क्वेश्चन में चिन्ह है दोनों संख्याओं के, वही चिन्ह यहाँ पर आता है, तो -12। अगर ये चिन्ह अलग अलग होते, जैसे मैंने लिख दिया -7 + 5, अब यहाँ पर 7 माइनस का है और 5 कैसा है, प्लस का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटाया जाएगा, तो 7 में से 5 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या क्या है, 7, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। आया डिफरेंस समझ में, -7 -5 होता है -12, और -7 + 5 होता है माइनस। अब हुआ क्लियर यस सर। परीक्षित। ठीक है, तो ऐसे गुणा नहीं करनी, गुणा जब करनी है चिन्हों की जब दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। यहाँ पर तो संख्या है ना। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ।
सभी लोग, -12 + 5, इसका आंसर बताओ। सबसे पहला स्टेप, चेक करो क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ रहे, है ना। यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, पर उसके बाद 12 आ गया, फिर प्लस आ रहा है, फिर 5 आ गया, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं आ रहे। उसके बाद चेक करो कि 12 का चिन्ह कैसा है, माइनस है, 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो इनको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, है ना। अलग अलग चिन्ह का मतलब है घटाना। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7। ओके, वेरी गुड, 7 बचा। और अब इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या क्या है इसमें, 12, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। आया समझ में सबको। तो एक बच्चा जो सुमित कुमार के नाम से था, उनसे मैंने कहा कि आप माइक ऑन करके बताओ कि कैसे सॉल्व किया। तो आपने कुछ बताया नहीं, बस आंसर आप बाकी लोगों का देख कर लिख रहे हो चैट में, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो इसका मतलब। चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन और बताओ। अब देखो यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर -12 माइनस -5, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर होगी गुणा चिन्हों की, इन दो चिन्हों की गुणा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है। या आप ऐसे याद रख लो, अगर किसी क्वेश्चन में 3 चिन्ह आ गए, ये छोड़ो, ऐसे ही याद रख लो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा, मोहित नाम से जो है, एक सुमित कुमार नाम से जो है, उनसे बोल रहा था, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर होगी ना गुणा चिन्हों की, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो -12 और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और यहाँ पर क्या हुआ, 5। अब इसका आंसर क्या होगा, ये चिन्ह कैसा है, माइनस का है, ये कैसा है, प्लस का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अरे +17 कहाँ से आ गया यार, बताओ क्या होगा इसका आंसर। यार ध्यान ध्यान से दो, ध्यान से दो आंसर, गलतियां मत करो, ये गलतियां भारी पड़ जाती हैं। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसी गलतियां कर दोगे, पूरा क्वेश्चन गलत। इसीलिए मैंने आपको शुरू में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है ना, यहाँ पर तो घटाए जाएंगे, 12 में से 5 गए तो 7 बचा। और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, 12, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा -7। अभी भी गलत कर रहे हो यार, -17 कैसे आ गया। एक ये सुमित कुमार नाम से है, ये पता नहीं, सुमित कुमार नाम से जो है अपना वो ऑन करो, अपनी वीडियो ऑन करो, मुझे दिखाओ कहाँ सॉल्व कर रहे हो आप। कुछ भी आंसर लिख दे रहे हो, कभी किसी का चैट में कॉपी कर लिया, कभी किसी के चैट में से कॉपी कर लिया। सुमित कुमार अपनी वीडियो ऑन करो, सुमित कुमार अपनी वीडियो ऑन करके दिखाओ कहाँ सॉल्व किया आपने क्वेश्चन। सर जी समझ में नहीं आया, हम क्या करें। समझ में नहीं आया। अब ये आपने बात बोली है ना, समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, मैंने आपको शुरू में 3 पॉइंट लिखवाए थे, सभी को लिखवाए थे ना 3 पॉइंट, सबने लिखे अपनी कॉपी में। अपना माइक ऑफ रखो, सब माइक बंद रखो, अपना माइक बंद रखो सभी लोग अपना। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की गुणा होगी। उसके बाद मैंने लिखवाया था अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो जोड़े जाएंगे। एक छोटी सी बात है यार, दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ दो, अलग है तो घटा दो। दो छोटी सी बातें हैं, दो संख्याओं के चिन्ह अगर समान है तो उनको जोड़ दो, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा, और अगर अलग है तो उनको घटा दो, जैसे यहाँ पर मैंने उनको घटाया, है ना। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा -12 -5, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। इसमें 12 का साइन क्या है, माइनस है, 5 का साइन क्या है, माइनस है। तो चिन्ह दोनों संख्याओं के समान है, तो समान होते हैं तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो 12 और 5 कितने होंगे, 17 होंगे। और आंसर में चिन्ह क्या आएगा, जो इन दोनों संख्याओं का है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर मैं कर दूं -12 + 5, है ना, अगर मैं कर दूं -12 + 5, तो इसमें
12 का चिन्ह माइनस है, 5 का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर अलग अलग है तो इनको घटाया जाएगा। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 7। और चिन्ह क्या आएगा? जो बड़ी संख्या का है। तो 12 क्या है? 5 और 12 में से बड़ा क्या है? 12। उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर -7 आएगा। बताओ, जब मैं पूछता हूँ सबको समझ में आ गया तो सभी लोग बोलते हो यस 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 यस। मैंने एक बच्चे से बोला कि अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ, तो उन्होंने बोल दिया मुझे समझ नहीं आया। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। सब लोग चैट बॉक्स में बता दो एक बार, सबको समझ आ गया? पूरा 1 घंटा आज इसी टॉपिक में चला गया। चलो समझ आ गया तो सभी लोग अब क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, इसका आंसर बताओ, ये तो आसान है। बताइए सभी लोग इसका आंसर। 15। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, 10 और 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 है ना? कैसे आया? 10 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है। और मैंने आपको बताया जब दो संख्याओं के चिन्ह समान हो तो जोड़ा जाता है, तो 10 और 5 को जोड़ दो, 15 है। और आंसर का चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है। दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आया? प्लस, तो ये +15 होगा। ठीक है, चलो। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव नंबर है, उनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को जोड़कर क्या मिला? पॉजिटिव मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। अब पता चल जाएगा कितने बच्चों को आता है। ओके, वेरी गुड, -4। ओके, बाकी लोग दो आंसर। परीक्षित ने बोला है -4। मैंने ये नहीं बोला है कि उनका आंसर सही है या गलत है, मैंने बस उनका आंसर बताया -4। अब ये मत करने लग जाना कि -4 देखते ही सबने -4 लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, सुमित ने लिखा है -12। बाकी लोग बताओ। +12, ओके, -12 -12। चलिए ठीक है, तो यार देखो, -8 का कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रखा। प्लस और माइनस की क्या होगी? गुणा होगी। दो चिन्ह एक साथ आते ही उनको हटा देना। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया और फिर ये 4 आ गया। अब 8 का चिन्ह कैसा है? माइनस है। 4 का चिन्ह कैसा है? माइनस है। मैंने आपको बताया जब दो संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो 8 और 4 कितना होगा? 12 होगा। और इसका चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है। तो 8 और 4 दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो -12। क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को इसका आंसर -12? ठीक है, इसका आंसर बताओ। इसमें तो दो चिन्ह एक साथ आ ही नहीं रहे, तो वो वाला स्टेप खत्म करो। अब बात करो कि 10 का चिन्ह कैसा है और 5 का चिन्ह कैसा है, उसके हिसाब से आंसर। यस, तो देखो, इसमें दो चिन्ह एक साथ कहीं पे भी नहीं आ रहे पूरे क्वेश्चन में। तो जो हमने पहली चीज पढ़ी थी, जो पहला पॉइंट पढ़ा था, वो तो अपने आप खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरी चीज की। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि दोनों के चिन्ह देखो। 10 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है। और मैंने आपको बताया जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5। और 10 में से 10 बड़ी है, तो 10 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? -5।
ठीक है, तो आंसर इसका क्या आया, -5। ओके, ठीक है, सर इसका आंसर कोई बताओ। नहीं करवाओगे? अभी कराऊंगा, 1 मिनट, अभी कराऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। 10 + -5, इसका आंसर बताओ। यहाँ पर देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो इन दो चिन्हों का एक करो पहले तो। ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो, सब गलत दे रहे हो। ये वाला 10 + -5, इसका आंसर देना। देखो 10 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस की गुणा हो रही है ना, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आया और फिर 5 आ गया। 10 - 5 क्या होता है, 5 होता है। बड़ा पूर्णांक क्या है, 10, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो +5 आंसर आएगा इसको। ठीक है, चलिए, सबको क्लियर है यहाँ तक। -5 कैसे आ रहा है यार आप लोगों का, 5 आएगा ना, 10 + -5 है। अब देखो यहाँ पर 10 ऐसे ही रखा, प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ आ गए, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आया और 5 आ गया। उसके बाद 10 - 5 है, तो बहुत आसान है, 10 में से 5 घटाना है तो 5 आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर चिन्ह समान है तो जोड़ दो, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। किसका चिन्ह, उत्तर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, याद रखो इसको। अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के समान होगा। ये 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है ये, इनको याद रखना, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको नोट कर लो सभी लोग कि अगर चिन्ह समान है तो जोड़ना है, चिन्ह अलग है तो घटाना है। जब चिन्ह समान है तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के चिन्हों के समान होगा, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर का चिन्ह का क्या होगा, वो बड़े पूर्णांक के समान होगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको। ये दो चीजें मैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से ये दो चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है ना। क्वेश्चन करते हैं फिर पोल का, सब लोग इसका आंसर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर करिए सभी लोग पोल में। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर करना, जल्दबाजी मत करना। इसमें क्या दिया हुआ है, -68 + -90, ये दिया हुआ है हमें। तो देखो -68 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो इनकी गुणा होगी, तो प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस हो गया, और ये बचा 90। इसके बाद तो आप करो, -68 - 90 क्या होगा, इसका चिन्ह भी माइनस है, इसका चिन्ह भी माइनस है, दोनों का चिन्ह समान है, तो क्या होगा, करिए इससे आगे। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का। जब दो चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, करिए, आप ही करिए, इतना कुछ मैंने बता दिया, आपको सही करना है सभी। सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास को फिर एंड करेंगे। यस, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है ना, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। यस, वेरी गुड। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, बस 5 लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, आपके पास 30 सेकंड है। आई हैव डन सर। ओके, वेट करो जिसका हो गया है, जिन बच्चों का हो गया वो वेट करें, जैसे सभी लोग कर लेंगे फिर हम इसको करते हैं क्वेश्चन। चलिए,
सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, सबको पोल में आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना करे, ठीक है। ओके, 4 लोगों का आंसर और बाकी है, 10 सेकंड है आप 4 लोगों के पास, 4 लोगों का और आंसर आना बाकी है। चार लोगों का और आंसर आना बाकी है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया, बाकी सबने आंसर दिया, सबका आंसर सही है, ठीक है। यस, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने किया क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो संख्याओं के चिन्ह समान हो तो उनको जोड़ा जाता है ना। तो मैं इसको शुरू से बताता हूँ फिर से। देखो, क्वेश्चन था -68 प्लस, ओके ब्रैकेट में है -90, ठीक है। तो देखो -68 का हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे कैसे ही लिख दो, है ना, ये तो ऐसे कैसे ही रहा। एक मिनट, हाँ, -68 तो ऐसे ही रहा। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए, जैसे प्लस और माइनस एक साथ आ गए, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उनकी क्या होती है, गुणा होती है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा होगी, और प्लस और माइनस की गुणा होने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद क्या बचा, 90, तो 90 को मैंने ऐसे ही रखा। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, पहले इनके चिन्ह देख लो। 68 का चिन्ह क्या है, 68 के आगे क्या लगा है, माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। 90 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो ये भी माइनस आएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जो बच्चे पोल में आंसर जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से सुने, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या होता है, जोड़ा जाता है। संख्याओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, 68 और 90 को। तो 68 और 90 को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी 68 है ना, हाँ, यहाँ पर 8 आया और ये 15, 158। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 158। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि चिन्ह क्या आएगा इस उत्तर का, जो हमें आंसर मिला है, जो हमारा उत्तर आया है, उसका चिन्ह क्या होगा। उसका चिन्ह वो होगा जो बाकी दो संख्याओं का है ना, जो हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जो उनका चिन्ह है वही उसका चिन्ह होगा। तो इनका चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, -158। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है। टाइम वैसे क्लास का हो गया है, ठीक है, क्योंकि आज समझाने में ज्यादा टाइम निकल गया, इसलिए पोल में हम एक ही क्वेश्चन कर पाए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पोल में। सबको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की, है ना, सबको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैं आपको होमवर्क में जो एक्सरसाइज दूंगा उससे प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे बस 1 मिनट और दे दो, सभी लोग अपना होमवर्क देख कर जाएं, है ना। उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। तो मैं स्क्रीन अपनी दोबारा से शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। और पिछली क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। तो चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं हम होमवर्क।